सारे नहीं चले हुए। एक चीज और मैं जो महत्वपूर्ण बता के जाऊंगा कि राजनीति इस लोकतांत्रिक प्रणाली में वो व्यक्ति ताकतवर होता है जिसके पास ज्यादा समर्थन हो। आप सब जितने बड़े बुजुर्ग बैठे, जहां हम जात की बात करते हैं तो जिस जात में व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, उससे उसका लगाव होता है। और कोई झूठ बोलता रहे तो बोलता रहे, लेकिन लगाव सचमुच ही होता। और जिसे लगाव नहीं होता उसको अच्छा भी नहीं माना जाता। लेकिन लोकतंत्र में जातियों को और समाज को इकट्ठा करना चाहिए। कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो दूसरी जाति के लोगों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बात बहुत अच्छी कही थी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कि मैं अकेला अपनी बिरादरी का मुख्यमंत्री हूँ। अभी बोली थी एक मंच पे कहीं यही बराबर में आपके नदवई क्षेत्र में, भरतपुर में। और ये बात इसलिए उन्होंने बोली थी क्योंकि और जाति के लोगों को जोड़ता हूं मैं। इस समय राजस्थान नहीं, पूरे देश में लोगों का मत यह है कि सचिन पायलट के हक को मारा जा रहा है और हर कोई चाहता है कि उन्हें एक बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हमारे कई दल पार्टियों के लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कई बोल जाते हैं बात। मान लिया मुझसे कई लोगों ने कहा, अभी जब पगड़ी बांध रहे थे यहाँ पर तो उन्होंने दिल्ली का कहा। मैंने कहा दिल्ली के यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, मैं दिल्ली से नहीं, मैं मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ से आया। तो जब राजस्थान में दिल्ली के व्यक्ति की कोई बात होती है तो कहते पैसे वाला होगा, माल लेकर आया होगा और चुनाव लड़ने आया राजस्थान में। यही तो चर्चा चलती है। मुझसे भी जब मैं स्टूडेंट लोग इकट्ठा होते, छात्र कई जगह, तो कई मौकों पर लड़कों ने बात कही कि भाई ये पैसे वाले लोग आ जाते हैं और हमारा हक पे डाका डाल देते हैं। तो साहब मैं तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के हिसाब से न आया न आऊंगा। मैं तो वहीं से चुनाव लड़ूंगा, वहीं से जीतूंगा और आपको इकट्ठा करने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए लड़ेंगे साहब। सही बात है, नहीं है। मुझे 12 साल लगे जीतने में। जिस सीट से मैं जीत कर आया हूं एमएलए, मेरे सामने भी करीबन 1-2 हजार करोड़ का आदमी है। वो 2 बार मुझसे एमएलए का चुनाव उसी जगह पर जीता। हमारी पार्टी कभी जीतती नहीं थी। कई लोगों ने कहा, माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि सीट बदलनी हो तो बदल दो, कहीं और से जीत सकते हो तो लड़ लो। मैंने कहा साहब अगर सीट को छोड़कर चला गया तो लोग कहेंगे कायर है, और ये भी कैंडिडेट भी कायर बताता रहेगा। मैंने कि जब तक दम है, जब तक लड़ूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा हरा दूंगा और उसको वहीं पर चुनाव हराया। तो आप लोगों से मैं बात कहूंगा कि जब किसी चीज के पीछे लगो तो पूरे मन लगाकर, सोच विचार कर, त्याग की भावना लेकर, ईमानदारी के साथ लग जाओ, तो ये चीज आप पक्की मान के चलो, उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। तो जो ये देखिए, अब ज्यादा दिन नहीं है मुख्य चुनाव के। आप मुझे लगता है कि 9-10 महीने बचे, तो 9-10 महीने बचे, साजिशें बहुत सारी चलेंगी, लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएं निकालेंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एकता दिखाई है, इकट्ठे होकर दिखाया है, इस तरीके से इकट्ठे रहना। देखिए दल पार्टी के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं भी किसी दूसरे दल का, और वास्तव में मेरा ईमानदारी की बात है, हमारा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन जब बात समाज की आ रही है, मुख्यमंत्री बनने की आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में कहलवा लो, चाहे यहाँ कहलवा लो, समर्थन बिल्कुल पूरा है, पूरा समर्थन है। तो इसमें कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। अरे कई लोग कहते हैं कि ये हो गया, हमने मुख्यमंत्री अपने नजदीक से देखे हैं। मुख्यमंत्री की ताकत तो हमें पता है। उत्तर प्रदेश में 80 सांसद बनते हैं, 403 एमएलए बनते हैं, 1200-1400 किलोमीटर लंबी सीमा है, 25 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में। जिस असेंबली में हम लोग पहुंचे हैं, उस असेंबली के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, हम लोग उनके नजदीकी से देखा। मुख्यमंत्री का मतलब ये था कि जो कह दिया वो हो गया। ऐसी तो होता है, बेशक यहाँ के जादूगर कुछ जादू दिखाएं ना दिखाएं। तो ये जो चर्चा चल रही है, अभी लोग इसलिए परेशान हो गए क्योंकि जब पश्चिम की तरफ गए, नागौर की तरफ, अभी जब वो
पायलट से एक मीटिंग करने, किसानों की सभा, तो सभा हो रही है बड़ी, तो वो परेशान हो गए। नु कह रहे कोरोना, उन्हें कोरोना वालों को बताओ भाई, इसे 45-42 साल के लड़के को कोरोना करवाओ, तुम्हें 67 साल के ना हो कोरोना। तो कोरोना हो तो तुम्हें हो जाओगे, बाल बच्चे बड़े हैं, पोते नाती हो गए, पैसे कब तक कब जाओगे भाई? अरे छोड़ो, दूसरे को दो भाई, मौका दो। अगर मौका दे तो अच्छा कर लेगा तो जम जाएगा, और कोई खराब करेगा तो हट जाएगा। तो यही तो लोकतंत्र में चलता है। लेकिन कब्जा कर रखा है, ब्लैकमेल करते हैं। और दोनों, एक उधर की तरफ मैडम है और इधर की तरफ ये है हमारे कोरोना वाले, दोनों के दोनों मिले में 60-60 पूरी पक्की है। और ऐसी 60-60 है कि अगर उसको दिक्कत आवे तो वो समर्थन कर दे, और उसको दिक्कत आवे दूसरे वाले को तो मैडम समर्थन कर दे। अरे गले की फांस उधर की तरफ भाजपा में मैडम भी बन रही है, वो भी पूरी फांस है, और इधर की तरफ फांस ये बन रहे हैं। और निर्णय लिया नहीं जा रहा। निर्णय लो मतलब जनता निर्णय ले चुकी। जब जनता निर्णय ले लेती है, करवट बदल लेती। अभी हमारे कपिल भाई और कई लोग बोल के गए दल पार्टी की बात। अरे पूर्व से लेकर पश्चिम तक, राजस्थान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस समय समर्थन प्राप्त है। हम तो कहते नहीं कि दल पार्टी वाली बात है तो हमें तो करनी नहीं तो इस समय बिल्कुल जनता तैयार रहती है समर्थन देने के लिए। अरे जब हमारे जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोगों से लोग कह रहे हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, क्या मीना समाज के लोग कह रहे हैं भाई इसे मुख्यमंत्री बनाओ, और सारी 36 बिरादरी लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाओ, तो भैया पैर में खिलाड़ी अपने तो मार रहे हो तुम। क्यों जी? ना तो फिर वही रह जाएगी आपके 3-5 वहीं जैसा पहले पहुंचे थे। एक चीज मैं आपसे वो कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जब किसी के साथ आप जा रहे हो, मन बना के जा रहे हो, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैं चुनाव हारा हूं 2 बार इसलिए बता रहा हूं, और आप लोगों ने भी लोग चुनाव हारे होंगे, जीते होंगे, कोई सरपंच का, कोई प्रधानी का, कोई अलग अलग। ये मन बनाकर रख लेना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खड़े होकर चौराहे पर, नुक्कड़ पर, मोहल्लों में, जगह जगह पर अलग अलग भिन्न भिन्न विचारों से चर्चा करते हैं। ये चर्चा अगर आपने किसी दूसरी जाति के सामने की, अपनी कमजोरी की, किसी हल्की चीज की, तो आप पक्का ये मान लेना वो व्यक्ति आपसे छूट के चला जाएगा। हमारे समाज के लोग भोले भाले हैं, तरकीब नहीं आती किस समय पर क्या बोलना है और क्या करना है। अगर ये तरकीब आ गई होती तो मुख्यमंत्री तो 40 साल पहले बन जाते। बताओ, यही तो बात है। पहले लड़ी लड़ाई मुगलों से, फिर लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, फिर लड़ाई लड़ी इन सरकारों से। और ये बड़े बड़े जितने लोग हैं, ये ताकतवर लोगों को भी इकट्ठे नहीं होंगे। इन्हें खूब पता है कि अगर जाट गुर्जर ये जातियां किसान को इकट्ठी हो गई तो तुम्हें कोई ढूंढने वाला, जानने वाला मिलेगा नहीं, इसलिए दोनों को लड़ाते रहते हैं। बताओ, इसलिए तो लड़ाते। पूरे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की सरकार रही थी, हमारी सरकार ने एक तो कभी चौधरी जब मिले वहां पर, तो हमेशा जाट गुर्जरों की लड़ाई कराते रहे कि अगर ये दोनों मिल गए तो एकदम 50-60 एमएलए बन जाए, और 50-60 एमएलए बन जाएंगे तो सरकार में भागीदारी हो जाएगी। 50-60 एमएलए अगर तुम यहाँ पे बना लोगे, आप यहाँ पे भी, तो कोई सरकार आपके बिना बन सकती है? बताओ, बन जाएगी कोई सरकार? भाई नहीं बनेगी। तो आप सब लोग कोशिश ये करें, इकट्ठे रहे, चर्चा बेहतर करें। और आपने तो हल्ला मचाना हमें पूरे देश में सिखा दिया। अरे जब पटरी पे 45-48 के टेम्परेचर में अपनी लाशों को लेके आप वहां पे लेटे रहे, क्या दुनिया ने नहीं देखा? दुनिया ने देखा। इसलिए इकट्ठे रहना, यही ताकत है आपकी। आज आपके बच्चे, कोई डॉक्टरी में जा रहा है, कोई बड़ी पीसीएस की पोस्ट पर जा रहा है, जो आपके यहाँ आरएस बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पीसीएस बोलते हैं। अच्छा, अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, तो ये आपके शहादत देने का, इकट्ठे होने का मतलब है। अगर इकट्ठे ना हुए होते, वे शहादतें ना होती, अगर ईमानदारी से उस लड़ाई को न लड़ते, तो आज जो आपको ताकत मिली है हिंदुस्तान में, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में, तो ये ताकत कभी आपको न मिली होती। इसलिए हलचल करते रहिए। जब कोई आंदोलन हो, कई बार लोग आंदोलन को कुचलना चाहते हैं,
जब आंदोलन चलता है तो यहां पर आंदोलन चला जब राजस्थान में आपका, तो कहा ये आदिवासी है, ये लोग आतंकवादी हैं। आपके हरियाणा में जाटों ने चलाया तो उनके खिलाफ चीजें चलाई, महाराष्ट्र में मराठों ने चलाया, उनके खिलाफ आवाज उठी, उल्टी सीधा बोला। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे रहे इतने समय तक, उनके खिलाफ लोग बोलते रहे। इसलिए कभी कोई आंदोलन हो तो उसका विरोध कभी नहीं करना चाहिए, चाहे सरकार किसी चल रही हो। जनता को अपनी मुट्ठी में कुछ ना कुछ रखना चाहिए। मैंने मेरठ में कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार तुम्हारी भी मेयर का चुनाव वाली पत्नी लड़ रही थी, चुनाव पीछे हट गए, तो हमने कहा कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पक्ष है। अगर सत्ता पक्ष में आपने मंत्री बना रखा, विधायक बना रखा, सांसद बना रखा, उत्तर प्रदेश की सरकार बना रखी, केंद्र की सरकार बना रखी, अगर सरकार वालों को बादाम और काजू खिला रहे हो, कम से कम विपक्ष वालों को मूंगफली खवा दो भाई, तो जिंदा तो रखो दूसरे लोगों को भी। इसलिए मैं आपसे भी कहते जाऊंगा कि मुखर होकर रहना, और कभी आंदोलन का तरीका आप लोगों ने सिखाया दूसरे लोगों को, इस आंदोलन को बढ़ाते रहना किसी भी रूप में। खैर लंबी बात हो गई, मैं आपका सबका धन्यवाद करूंगा। मुझे भी वापस अभी शादी का जिक्र कर रहे थे, वकील साहब चले गए, तो मुझे भी वापस जाकर शादी में शामिल होना है। कोई अगर बात ऐसी बोल दी हो जो आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए आप माफ करना, बोलनी तो ठीक ठीक ही है। बताओ जी, बात तो जो आपके मतलब की कोई बोलनी है, कल पार्टी की तो बात बोलनी थी। हालांकि यहाँ सामाजिक रूप से आप लोग इकट्ठा हुए, लेकिन समाज में सामाजिक, आर्थिक और आपकी शैक्षिक रूप से अगर चर्चा ना हो तो फिर क्या फायदा नहीं। तो सब चर्चा होनी चाहिए। हमें भी आपने यहाँ पे बुलाया तो हमें भी चर्चा करने का मौका मिल गया। जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय। मुट्ठी बंद करके हाथ उठाकर जोर से बोलो जी, जोर से बोला, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, देव नारायण भगवान की जय। इंगे से लगाओ नारा, देव नारायण भगवान की जय। वो थोड़ी गैर उसमें रोज रोज नहीं बोलते, हाथ उठाकर बोलो जी, बोल देव नारायण भगवान की जय। मेरे में भी आगे तरकीब ऐसी बोलने की, बोल देव नारायण भगवान की जय, बोल देव नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। और आपके साथ पूरा समर्थन है जी। चुनाव भगवान ने चाहा तो लोकसभा का वहीं से जीत कहूंगा, और जो है कर्तव्य दल यात्रा में करता रहो जी। कभी दिल्ली की तरफ को जाऊंगा तो आपको याद करूंगा। बहुत